साथियों, तुला लग्न की किसी बहन को यदि प्रथम या तीसरे माह में गर्भपात की समस्या बार बार होती है तो उसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी हैं। यदि उनकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में मंगल देव, जो कि एक मारक ग्रह है, विराजमान हो जाए तो हेमोग्लोबिन अर्थात आयरन की कमी देता है और कहीं ना कहीं यही उसके लिए उत्तरदायी कारण बनता है। यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो फिर ये हार्मोनल डिसबैलेंस, बहुत अधिक मोटापा, इन कारणों से गर्भपात। और इसके अतिरिक्त यदि सूर्य देव, जो कि एक मारक ग्रह है, वो यदि यहां पर विराजमान हो जाएं तो वो गर्भाशय में किसी ना किसी प्रकार की गठान, रसौली, इन कारणों के कारण वो गर्भपात का शिकार इस बहन को अवश्य बना देता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर पर बहनों के लिए जो उपयोगी है उसके बारे में। विवाह को 2 या इससे अधिक वर्ष हो चुके हैं और संतान जो है वो गर्भ में आती तो है, परंतु वो गर्भ में सुरक्षित रह नहीं पाती। खास तौर पर पहले माह में या फिर गर्भ अवस्था के तीसरे माह में यदि गर्भपात का शिकार ऐसी बहन हो जाती है तो उसके लिए क्या उत्तरदायी कारण है, इस श्रृंखला में हम यही जान रहे हैं। और आज जो है तुला लग्न की आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी तुला लग्न है और दुर्भाग्यवश यदि आप भी इसी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो ऐसी सभी बहनों को अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके उसको खोल करके समक्ष जरूर रखना चाहिए ताकि कारण का पता लगे। कई बार कारण डॉक्टर नहीं बता पाता, उसके बस में नहीं, क्योंकि वो कारण बहुत सूक्ष्म है, ग्रहों पर आधारित है, नक्षत्रों पर आधारित है, ग्रहों की विभिन्न स्थितियों पर आधारित है। उसी का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। और यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, ये समस्या है यदि आपके साथ में, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप उसको जरूर देखें, कारण समझें और उसके लिए आप उपाय भी जरूर करें। तो साथियों, जैसे कि ये 7 नंबर के अंक से कुंडली प्रारंभ हो रही है, ये जो भाव है, ये जो कोष्टक है, इसको हम कहते हैं लग्न भाव। 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है और जब गर्भ धारण का, गर्भाशय का, गर्भ की संरचना का, गर्भ संबंधी किसी भी विचार का जब भी प्रश्न उठता है तो इस पंचम भाव पर दृष्टिपात करनी होती है। पंचम भाव ये कैसे बना, यहां से हम जन्म कुंडली का प्रारंभ मानते हैं। यदि यहां से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5वां भाव होगा। इस पंचम भाव का जो स्वामी है जन्म पत्रिका में, वो योग कारक तो होता है, परंतु योग कारक ग्रह जाकर बैठा कहां है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। तो इस जन्म पत्रिका में पंचमेश अर्थात संतान का जो कारक ग्रह है वो और कोई नहीं, शनि है, जो कि न्यायाधिपति है। अब पहली और बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति, यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में इस षष्ठ भाव, छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसी बहन का एक तो विवाह ही थोड़ा डीले होता है, थोड़ा क्या, कई बार 30-32 वर्ष तक भी हो सकते हैं यदि सही समय पर डिसीजन न लें, किसी प्रकार की कोताही बरती जाए स्वयं उनके द्वारा या माता पिता के द्वारा। तो बट नेचुरल सी बात है कि यदि विवाह डीले होगा तो स्त्रियों के अपने कुछ बायोलॉजिकल कारण होते हैं, गर्भावस्था के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो कमी है वो जरूर आती है। दूसरी बात, शादी करने के बाद भी इनका जो स्वास्थ्य है वो निरंतर गिरावट की तरफ रहता है। जोड़ों से संबंधित इनको समस्या रहती है, स्किन से संबंधित समस्या रहती है और कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति, एक अज्ञात भय की स्थिति बनी रहती है। साथियों, दूसरी स्थिति भी शनिदेव से संबंधित ही है। यदि शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं
हालांकि वो मित्र राशि में है, परंतु ये भाव अच्छा नहीं है, ये एक गलत भाव है। सबसे पहले तो ससुराल के साथ में इस बहन की पटरी बैठेगी ही नहीं। ससुराल में किसी से इनका जो तालमेल है, खासतौर पर अपनी सासू माँ के साथ में, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और जो झगड़ा है वो पति पत्नी के बीच में रहेगा, तो इनका मानस ऐसा बन जाता है कि जब तक झगड़ा चल रहा है तो हम संतान की प्लानिंग नहीं करेंगे। और इसमें ही समय बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाता है और बाद में ये इसी प्रकार की जो गर्भपात की है, ये समस्याएं जरूर निश्चित तौर पर यहां पर आती हुई देखी जाती हैं। और जब प्रयास करने के बावजूद भी बार बार गर्भपात का शिकार होना होता है, तो शनि की ये स्थिति उस बहन को अंदर से तोड़ देती है, मृत्यु तुल्य कष्ट उसको झेलना पड़ता है। साथियों, यदि यही शनिदेव 12th हाउस अर्थात व्यय भाव में विराजमान हो जाते हैं, ये भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से। खास तौर पर यदि इन्होंने भी विवाह में कोताही बरती है, किसी भी कारण से, चाहे वो करियर है या अन्य कोई भी कारण है, विवाह में देरी की थी, तो ये विवाह में भी ये देरी का कारण बनता है। और साथ ही पहला जो संतान है वो गर्भपात यहां पर निश्चित तौर पर होता है, और वो भी प्रथम माह में ही इनके गर्भपात जो है वो होते हुए देखा गया है। साथियों, ये तो पंचमेश शनि के स्थितियों से संबंधित था। कुछ और कारण भी यहां पर बड़े महत्वपूर्ण, बड़े जिम्मेदार कारण हैं। साथियों, मंगल देव इस जन्म पत्रिका में एक प्रबल मारक ग्रह है। जी हां, मारक ग्रह। तो मारक ग्रह यदि यहां पर विराजमान हो जाता है, मंगल देव जब भी यहां पर विराजमान होंगे और यदि इनकी दशा अंतरदशा चल रही है, इस बहन को वो हीमोग्लोबिन अर्थात आयरन की कमी, कमजोरी, चक्कर आना, ये सारी चीजें वो देता है। और साथ ही गर्भावस्था के दौरान एक जांच जिसको कि मेडिकल साइंस में AMH कहते हैं, उसमें भी इनके बहुत तीव्रता से गिरावट आती है और ये गर्भावस्था में इनको गर्भपात का शिकार जो है वो करते हुए जरूर देखी गई है। साथियों, इसके अतिरिक्त एक दूसरे मारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव भी हैं। तो गुरुदेव यदि यहां पर विराजमान हो जाए तो एक बहुत ही प्रचलित और सामान्य सा सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र का है कि स्थान हानि करो जीव। जीव का अर्थ है गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति और गुरुदेव को जीव भी कहा जाता है। नवीन दर्शकों के लिए जो नहीं जानते हैं उनको बतला दे। तो स्थान हानि करो जीव, स्थान मतलब ये भाव, हानि मतलब नुकसान, और जीव मतलब गुरुदेव। तो गुरुदेव जहां पर बैठेंगे, एक तो वो बैठ गए और ऊपर से वो यहां पर एक मारक ग्रह की भूमिका में है। हालांकि उनकी जो दृष्टि है उसमें अमृतत्व माना गया है, पर यहां वो बैठ गए हैं और यह है गर्भ अवस्था का, गर्भ धारण का, गर्भाशय की संरचना का भाव। तो ये अपनी दशा अंतरदशा में इस बहन को मोटापे का शिकार बना सकते हैं, और मोटापा अपने आप में कई प्रकार की बीमारियों की जड़ है, आप अच्छे से इस बात को जानते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस यहां पर होते हुए देखा गया है, और जो ट्यूब्स हैं उसकी समस्या भी इस बहन को हो सकती है, और जो बीज या जिसको अंडा कहते हैं उसकी क्वालिटी भी यहां पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखी जाती है। साथियों, तीसरी स्थिति जो है वो भी एक मारक ग्रह से संबंधित है, और वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव यहां बैठेंगे तो वो इनको पेट से संबंधित रोग तो देंगे ही, जिसको हम पित्त बोलते हैं। तो पित्त की अधिकता इस बहन में जरूर होगी, और गर्भाशय में कहीं ना कहीं इनके गठान या रसौली होगी, जो कि इनको एक दो बार गर्भपात होने के पश्चात पता चलेगा। अगर गर्भाशय में गठान है तो कंसीव तो ये कर जाता है, परंतु ये एक स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाते। इसके लिए यहां पर स्पष्ट रूप से जो सूर्यदेव है वो विराजमान है। तो साथियों, हमने आज शनिदेव की चर्चा की, हमने तीन मारक ग्रहों मंगल, गुरु और सूर्य की चर्चा की। अब आप जान गए होंगे, यदि आपने अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके देखी है, तो जो भी आपको दशा या महादशा चल रही है, खासतौर पर महादशा, वो ही उत्तरदायी है।
जिस ग्रह की समस्या है उसकी यदि दशा चल रही है तो ऐसी बहनों को चाहिए कि वो उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्र का पाठ नियमित रूप से करें और आप देखेंगे कि आश्चर्यचकित ढंग से स्वतः ही ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी और एक भाग्यशाली संतान को आप जरूर जन्म देंगे। ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। एक और बात, जिस जिस ग्रह की भी हमने बात की है तो उसकी आपको बल, उसकी शक्ति, उसकी डिग्री जरूर देख लेनी है। यदि कहीं वो 1 डिग्री या 28, 29 या 0 डिग्री इस प्रकार की स्थिति में है तो वो बलहीन हो गया, वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। मारक ग्रह है, बलहीन हो गया, मारकत्व उसका खत्म हो जाएगा। योग कारक ग्रह है और बल उसका समाप्त हो गया तो उसका शुभत्व, उसका योग कारकता समाप्त हो जाएगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आइए अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। तो पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक अर्चना सिंह जी ने लिख भेजा है। जय श्री कृष्णा। अर्चना सिंह जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट शकुन शरण जी का है और आप भी हमारे नियमित दर्शक है। आचार्य जी, सादर प्रणाम। एब्सोल्युटली राइट, वर्ड टू वर्ड एक्यूरेट। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट लता नम्रता जी ने लिख भेजा है और नाइस वीडियो। तो लता जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।